नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में। लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था वो बौद्ध धर्म का हमने क्या किया था, वहाँ पर एंड किया था। ठीक है, वो लगभग सारी चीज़ें हमने डिटेल में कवर अप कर ली थी। तो आज का जो लेक्चर होगा, आज हम कोशिश करेंगे एक धर्म और कवर करने की। ठीक है, जो कि कौन सा है वो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, वाइट बोर्ड पे। तो आज का जो लेक्चर है वो हम शैव धर्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें, और उसमें जानकारी जो भी हमको इसमें डिटेल जानकारी होगी सारी इसमें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर आई होप आपको थोड़ा सा पसंद आया हो। ठीक है, अगर पसंद आया हो तो आप पता ही क्या करना है, आपको चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पॉइंट है वो क्या है, शैव धर्म। और शैव धर्म से रिलेटेड क्या होता है, जो मुख्य बिंदु होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या करते हैं हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, वैसे इसमें कुछ खास ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन सिलेबस में है तो इस वजह से पढ़ाना भी ज़रूरी है। बाकी आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म पे ज़्यादा ही फोकस रखिएगा। शैव धर्म को अगर आप एक नज़र में देख लेंगे अगर एक लेक्चर, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। तो चलिए शैव धर्म को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले शैव धर्म के जो उपासक होते हैं, पहला पॉइंट, इनके जो उपासक होते हैं ना, उनको शैव कहते हैं। शैव धर्म, ठीक है, शैव धर्म मतलब होता है जो शिव को मानते हैं। ठीक है, शिव भगवान को जो मानते हैं उनको क्या बोलते हैं, शैव धर्म के अनुयायी। ठीक है, तो शिव के उपासक को क्या बोलते हैं, शैव। शिव के उपासक को क्या बोलते हैं, शैव बोलते हैं। ठीक है, और भारत का ये ना प्राचीनतम ग्रंथ होता है। ठीक है, ये जो धर्म है ये जो बहुत प्राचीन है, शैव धर्म जो है बहुत प्राचीनतम है। मतलब भारत में जितने भी धर्म हैं उसमें सबसे प्राचीनतम अगर कोई है तो वो कौन सा है, शैव धर्म होता है। अच्छा, ऋग्वेद में हमने आपको जब वेद पढ़ाए तो चार वेद पढ़ाए थे, चार वेद पढ़ाए थे। तो जो ऋग्वेद था सबसे पुराना, उसमें शिव के नाम को रुद्र से भी क्या हुआ है, प्रोनाउंसिएशन दिया गया है। मतलब होता है जैसे गोलू का मैंने आपको बताया था गोलुआ, ठीक है, तो वैसे ही शिव भगवान का नाम क्या होता है, एक और अन्य नाम होता है। घर का जैसे एक नाम होता है, एक निक नेम होता है, तो वैसे ही शिव भगवान का अन्य नाम रुद्र जो है ऋग्वेद में कहीं कहीं पर यूज हुआ है। ठीक है, आगे जो चीज़ है वो है क्या, पॉइंट, कुषाण शासकों के सिक्कों पर आप देखेंगे जो कुषाण शासक थे, ठीक है, जो कुषाण शासक थे, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कुषाण शासकों के सिक्के पर क्या अंकित था। तो उनके सिक्कों पर क्या था, शिव, वृषभ, त्रिशूल। शिव मतलब भगवान शिव से रिलेटेड चीज़ें उस पर क्या होती, उनके सिक्कों पर उन्होंने क्या हुआ था, उस पर अंकित थे। मतलब शिव भगवान शंकर, वृषभ मतलब उनका बैल नंदी, और त्रिशूल मतलब उनका जो हथियार होता है वो त्रिशूल जो था उस पर अंकित था। ठीक है, तो ये हो गया कुषाण शासकों में। याद रखने वाली चीज़ में क्या है कि ये किसके शासनकाल में था, तो कुषाण शासकों के शासनकाल में ये सिक्कों पर क्या था, शिव, वृषभ और त्रिशूल अंकित था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, उदयगिरी गुहा लेख। उदयगिरी गुहा लेख जो था उसमें क्या था, अगर इसे डायरेक्टली पूछ लेता किस धर्म से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार एक स्टार दे ही देता है। उदयगिरी गुहा लेख ऐसे एग्जाम में पूछेगा कि उदयगिरी गुहा लेख जो है वो किस धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म, ऐसे 4-5 धर्म दे देगा और आपको उसमें से बताना होगा कौन सा रिलेटेड है। तो ये क्या है, शैव क्या होता है, गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो उदयगिरी गुहा लेख शैव धर्म से रिलेटेड है। और शैव गुफा का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन द्वारा। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन द्वारा। और कहाँ पर करवाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी पहाड़ियाँ, उदयगिरी पहाड़ियों पर करवाया गया था। ठीक है, ये जो लाइन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है 2-3 जगह। एक तो उदयगिरी गुहा लेख शैव किस धर्म से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 1। किसके शासनकाल में हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके शासनकाल में। किसने करवाया था, वीरसेन ने करवाया था, क्या, जो कि सेनापति था किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का। और एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये कौन सी पहाड़ियों पर हुआ है, तो उदयगिरी की पहाड़ियों पर वीरसेन द्वारा, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था, उदयगिरी गुहा लेख का निर्माण करवाया गया है। तो आई होप ये एक पॉइंट आपको क्लियर होगा क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली चीज़ देखो, शिव मंदिर ना 2 बहुत फेमस होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब जैसे शिव मंदिर में एक होता है कंदरिया का महादेव मंदिर, ये भी बहुत फेमस है, और एक होता है कैलाश मंदिर, आपने सुना ही होगा। ठीक है, भगवान शंकर क्या है, कैलाश के निवासी है ना, कहते हैं कैलाश पे रहता है। तो ये जो है, ये 2 मंदिर जो है ना शिव भगवान के बहुत ही पॉपुलर होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। एक कंदरिया का महादेव मंदिर और सेकेंड क्या होता है, कैलाश मंदिर। ठीक है, अब देखो कैलाश जो कंदरिया का महादेव मंदिर है ना, ये कहाँ पर स्थित है, खजुराहो।
ये याद करने वाला बहुत ही ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं ये कि मंदिर कहाँ पर है, तो ये ऐसा आप नहीं कह सकते कि एकदम लल्लू सा टॉपिक है, आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो कंदरिये का महादेव मंदिर जो है वो खजुराहो में है, ठीक है। अब खजुराहो पे क्या हुआ, खजुराहो का निर्माण किसने करवाया था कंदरिया महादेव का, तो चंदेलो द्वारा हुआ था। बहुत ही ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कम से कम 5 बार यूपी पीसीएस और यूपीएससी में क्या हुआ है पूछा गया, वनडे एग्जाम में तो पूछिए मत, बार बार ये रिपीट होता रहता है कि खजुराहो का निर्माण किसने करवाया था, और खजुराहो में ही कंदरिया का महादेव मंदिर है, उसका निर्माण चंदेलो द्वारा करवाया गया था। ये कैलाश मंदिर। दूसरा ये कहाँ पर है, एलोरा में। एलोरा ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो ये पूरा होल पॉइंट जो है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा कि कैलाश मंदिर जो है वो क्या है, कहाँ पर है, एलोरा में। और एलोरा का निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने। आपने देखा ही होगा, अक्सर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्रकूटों ने एलोरा मंदिर में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये पॉइंट आपको आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये था शैव धर्म के कुछ अभी पॉइंट। अब देखते हैं हम शैव संप्रदाय को वामन पुराण के अनुसार उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमको मिलती है, ठीक है। वामन पुराण आपने सुना ही होगा, ठीक है, वामन पुराण, उसके अनुसार शैव संप्रदाय के बारे में हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, हम इस वाले पार्ट में देखते हैं। देखो, शैव संप्रदाय जो होता है ना वामन पुराण के अनुसार, वो 4 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। पहला शैव, दूसरा पाशुपत, और तीसरा कपालिक, और चौथा कालामुख, ठीक है। तो शैव में कोई पार्ट नहीं था। अब देखो, पशुपात जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में इतनी चीज़ें दी हुई हैं, और कपालिक ही होता है। तो ये दोनों चीज़ें एक बार आप जरूर सरसरी निगाह से देखिएगा, पशुपत और कपालिक। पशुपत के संस्थापक कौन थे, लकुलिश थे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट पशुपत होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। संस्थापक कौन थे, लकुलिश। क्या थे, लकुलिश जो थे क्या थे, संस्थापक थे किसके, पशुपात के, ठीक है। शैव संप्रदाय में पाशुपात एक सब कैटेगरी थी, उसमें क्या थे, संस्थापक कौन थे, लकुलिश थे। अच्छा, लकुलिश जो थे ना, उनको शिव के अवतार माना जाता था कि ये क्या है ना, शिव के अवतार हैं, ठीक है, अवतार हैं। और जिस शिव के अवतार हैं और संप्रदाय के अनुयायियों को मान्यता दी, ये संप्रदाय के अनुयायियों की मान्यता थी कि ये लकुलिश जो थे क्या थे, शिव के अवतार थे, ठीक है। अगला देखो फिर क्या था, लकुलिश के जो अनुयायी थे ना उनके, वो क्या करते थे, वो आपने देखा होगा सूरा का सेवन। वो क्या होता है, सूरा का सेवन कहते हैं, वो शराब वगैरह पीते थे, ठीक है। ओल्ड मॉन्क और वो मॉकटेल वगैरह जो भी होता है, ब्लंडर फ्राइड पता नहीं क्या नाम था, हाँ, सूरा का सेवन करते थे। और मांस का भी भक्षण करते थे, ठीक है। मांस मतलब मुर्गा मच्छी जो भी खाते हो, बकरी, ये सब चीज़ें भी खाते थे। और हाथ में नरमुंड, उनके हाथ में क्या होता है, इंसान की खोपड़ी रहती थी, ठीक है। तो वो जो भगवान का नाम लेके गांजा वाजा फूकते हैं, तो वो किस टाइप के होते हैं, वो पशुपात टाइप में आते हैं। वो क्या करते हैं, इनका नाम लेकर लकुलिश के अनुयायी होते हैं, ठीक है। वो किसके अनुयायी होते हैं, लकुलिश के। जो होते नहीं कहते दारू पीते तो छिड़कते हैं, बोलते हैं कि जय महाकाल, और गांजा फूकते हैं तो वो भी जय महाकाल, भगवान का नाम उसमें घुसेड़ के फिर अपने आप को बचाते हैं, एक साइड सेफ साइड रखते हैं। तो वो सब क्या होता है, वो किस में आते हैं, लकुलिश, शिव के वो अनुयायी होते हैं, शिव के अनुयायी होते हैं, वो लकुलिश होते हैं जो सूरा का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं, और हाथ में नरबुंड, ठीक है, हाथ में खोपड़ी लेते हैं और जय महाकाल बोलते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट था वो कपालिक। कपालिक जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, भैरव शिव के अवतार होते हैं। भैरव जो होते हैं वो भैरव शिव के अवतार होते हैं, वो कपालिक के पार्ट होते हैं, ठीक है। और जो काला मुख होते हैं ना, वो अति मार्गी होते हैं। वो क्या होते हैं, अति मार्गी होते हैं, ठीक है। तो ये इनके क्या हुआ था, थोड़ा सा हमने इसको डिवाइड करके आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो एक बार चलिए रिकैप कर लेते हैं पॉइंट्स को धीरे धीरे, आपको शैव धर्म तो अच्छे से आज कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि शिव के उपासक क्या बोलते हैं, शैव बोलते हैं। भारत का ये प्राचीनतम धर्म होता है, और ऋग्वेद में शिव का अन्य नाम जो है वो रुद्र के नाम से भी बुलाया जाता है, ठीक है। कुषाण शासकों के सिक्कों पर क्या होता है, शिव, वृषभ और त्रिशूल, ये 3 क्या होते हैं, चीज़ें क्या होती है, उस पर अंकित होती हैं। तो इससे पता चलता है कि ये शैव धर्म के मानने वाले थे कुषाण, ठीक है। उसके बाद उदयगिरी एक गुहा लेख था, जो शैव गुफा का निर्माण उसमें हुआ था। उसका निर्माण हमने बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति एक थे जिनका नाम था वीरसेन द्वारा उदयगिरी की पहाड़ियों पर करवाया गया था, ठीक है। अगली पॉइंट जो थी वो शिव मंदिर 2 बहुत फेमस हैं, क्या, कंदरिया का महादेव मंदिर और एक कैलाश मंदिर। कंदरिया जो बहुत फेमस है वो कहाँ पर है, खजुराहो में स्थित है। और मैंने आपको बताया खजुराहो जो इसका निर्माण किसने करवाया था, चंदेलो ने करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। कैलाश मंदिर जो बहुत फेमस है एलोरा में है, और एलोरा का जो निर्माण था वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। शैव संप्रदाय के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो होता है वामन पुराण के अनुसार, इसके 4 सब कैटेगरी होती है। एक शैव होता है, ठीक है,
एक पाशुपत होते हैं, एक कपालिक होते हैं, एक कालामुख होते हैं। मतलब शैव धर्म को मानने वाले भी 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। वो 4 तरह में 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला तो शैव होते हैं जो शैव भगवान शिव को मानते हैं। दूसरा होते हैं पाशुपत। अब इनके जो पाशुपत जो कैटेगरी थी, इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिश। लकुलिश क्या थे? इनको शिव के अवतार माना जाता था, उनके संप्रदाय के अनुयायी उनको मानते थे। अच्छा, लकुलिश के जो अनुयायी थे ना, वो क्या करते थे? शराब वराब पीते थे, ठीक है, ब्लेंडर प्राइड वगैरह, वो ओल्ड मॉन्क वगैरह खींचते थे और मांस वास खाते थे, KFC में मुर्गा चिकन बकरा जो भी खाते थे और हाथ में नरमुंड लेके बोलते थे जय महाकाल। तो वो किसके अनुयायी थे? वो थे लकुलिश के, ठीक है। अगला कैटेगरी थी कपालिक। कपालिक जो थी भैरव क्या थे? शिव के क्या थे? भैरव शिव के अवतार थे। भैरव शिव के अवतार मतलब भैरव शिव को मानने वाले थे, वो कौन थे? कपालिक थे, ठीक है। अगली चीज जो थी, अगला जो सब कैटेगरी थी वो कालामुख। ये अतिमार्गी थे, ठीक है, ये अतिमार्गी थे। तो आई होप आपको ये जो शैव धर्म का जो सारा टॉपिक है वो समझ में आया हो, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एक ये धर्म हो गया, अगला धर्म बचेगा भागवत धर्म, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो, सबसे पहले तो एक छोटा सा आपको मैसेज कि देखो, धर्म का नशा जो होता है वो मतलब शराब, अफीम, सिगरेट, इन सबसे बहुत ज़्यादा ही गंदा होता है। इसीलिए आप धर्म के पीछे मतलब बहुत ज़्यादा अंधे मत होइए। थोड़ा सा आप लॉजिकल चीज़ों को जरूर ध्यान में रखिए कि जो चीज़ें अगर लॉजिक से अगर आपकी थोड़ा सा नहीं हो पाती, आस्था एक अलग चीज़ होती है, अंधभक्ति एक अलग चीज़ होती है। तो आप कम से कम कोशिश करिए कि आप लॉजिक पर चीज़ों को ज़्यादा ही मतलब रखिए, ठीक है। बाकी आस्था एक अलग चीज़ है, उसको आप बनाए रखिए। और हाँ, आप ये चैनल को अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही जो बेल आइकन है घंटा, वो जरूर बजाते रहिए, ठीक है। चलिए, तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं भागवत धर्म के साथ। थैंक यू सो मच।